एक छोटी सी कंट्री साइड कॉटेज थी जिसमें एलरा रहती थी। उसका दिल मैजिक से भरा हुआ था। सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि उसने खुद मैजिक का अनुभव भी किया था। गांव वालों को आज भी याद है जब उसने हवा की मदद से एक खोए हुए बच्चे को ढूंढ लिया था, या फिर जब उसके रूखे सूखे पेड़ से बात करने पर सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया था। लेकिन एलरा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उसकी प्यारी ग्रे हाउंड डॉग सिल्वी, एक सुंदर फॉन कलर्ड ग्रे हाउंड जिसके एम्बर रंग की आंखों में गहरा दुख छुपा हुआ था। सिल्वी सिर्फ एक पेट नहीं थी बल्कि एलरा की आत्मा की साथी थी। कुछ महीनों से सिल्वी अजीब सी हो गई थी। वो इधर उधर चक्कर काटती थी, दरवाजे के पास रुकती, फिर अचानक खिड़की से बाहर झांकने लगती जैसे कोई बुला रहा हो। उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं टिकता, खेलने से भी उसका मन नहीं लगता। वो बेचैन थी, जैसे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रही हो। एलरा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सवाल ये था क्या। एक रात एलरा ने एक अजीब सपना देखा। धीरे धीरे एक जादूगर मिस्ट के अंदर से उभर रहा था। उसकी छाया चमक रही थी और आंखें चांद की तरह ग्लो कर रही थी। एलेरा, उसकी आवाज डीप और गूंजदार थी। सिल्वी खोई नहीं है, पर उसका रास्ता उसे दिख नहीं रहा। उसे एक दिशा चाहिए, वाइल्ड ओट फ्लावर उसका रास्ता बनाएगा। जादूगर की बात उसके मन में गूंज गई। वाइल्ड ओट? एलरा एकदम से उठ बैठी। ये नाम सुना हुआ लग रहा है। पैच फ्लावर रेमेडीज का यूज तो वो पहले भी कर चुकी थी, लेकिन सिल्वी के लिए वाइल्ड ओट, ये उसने कभी नहीं सोचा था। क्या ये सपना एक संदेश था? सुबह एलरा ने सिल्वी को डॉक्टर रोवन के पास ले जाने का फैसला किया। एक हॉलिस्टिक वेट जो सिर्फ साइंस नहीं, इंट्यूशन पर भी विश्वास रखता था। डॉक्टर रोवन ने सिल्वी का ध्यान से चेकअप किया, फिर गहरी सोच में लगे। उन्होंने सोच के बोला, इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा, पर इसके दिल बेचैन है, जैसे इसे कुछ करना हो पर समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। एलरा की सांसें रुक गईं। फिर इसका सल्यूशन क्या है डॉक्टर रोवन? डॉक्टर रोवन हल्का सा मुस्कुराए। मुझे लगता है तुम्हें इसे वाइल्ड ओट बैच फ्लावर देना चाहिए। एलरा की आंखें बड़ी हो गईं। यही तो उसके सपने में जादूगर ने बताया था। मैजिक ने एक बार फिर उसे सही राह दिखा दी। एलरा ने वाइल्ड ओट बैच फ्लावर थेरेपी शुरू की और धीरे धीरे सिल्वी बदलने लगी। पहले जो बेचैन थी वो शांत होने लगी। अब उसकी हर चाल में एक नया कॉन्फिडेंस था। कुछ हफ्ते बाद एक थेरेपी सेंटर से फ़ोन आया। उन्हें एक काम एनर्जेटिक डॉग की ज़रूरत थी जो बीमार बच्चों और बुज़ुर्गों को इमोशनल सपोर्ट दे सके। जिस दिन सिल्वी सेंटर गई उसने अपनी जगह पहचान ली। एक बुजुर्ग औरत बैठे बैठे अपना हाथ मिला रही थी। सिल्वी धीरे से आगे गई और उसने अपने सिर उसकी गोद में रख दिया। पहले तो बुजुर्ग औरत ने धीरे धीरे हाथ रखा, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक छोटा बच्चा भी हंस पड़ा जब सिल्वी ने उसे प्यार से छुआ। एलरा की आंखों में आंसू आ गए। ये इसका पर्पस है, उसने धीरे से कहा। सिल्वी का दम हिलाने अब सिर्फ एनर्जी नहीं था, अब उसमें सुकून और संतोष भी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी के जवाब लॉजिक से नहीं बल्कि मैजिक, इंट्यूशन और विश्वास से मिलते हैं। अगर हम दिल से सुकून रखें तो दुनिया हमेशा सही राह दिखा देती है। आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने को प्रेरित करे।
अगर अपना पाथ नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही कि आगे लाइफ में क्या करना है, तो एक बार वाइल्ड ओट एसेंस लेके देखिए आप भी, और अपने पेट को भी दीजिए। आई एम श्योर आप लोगों को रास्ता ज़रूर मिलेगा और सही रास्ता मिलेगा। तो इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।